हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे दिल्ली के पॉलिटिकल अपहीवल के बारे में, जहां कांग्रेस ने आपको हराकर मेजर विक्ट्री हासिल की है और बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है। इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम देखेंगे की इवेंट्स, वोटर सेंटिमेंट और हरियाणा का पॉलिटिकल डायनेमिक्स का दिल्ली पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। चलिए डिटेल में समझते हैं पूरे टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस ने आपसे मेजर विक्ट्री कैसे हासिल की। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025 में कांग्रेस ने 48 सीट जीतकर एक हिस्टोरिक कमबैक किया है। आपने सिर्फ 22 सीट्स जीती हैं, जो उनके लिए एक मेजर सेटबैक है। कांग्रेस के कैंपेन स्ट्रैटेजी को डिटेल में देखते हैं। कांग्रेस ने ग्रास रूट्स लेवल पर काफ़ी फोकस्ड कैंपेन किया, जो उन्होंने डोर टू डोर आउटरीच और लोकल इश्यूज को हाईलाइट करते हुए किया है। ये स्ट्रेटेजी उन्हें वोटर कनेक्ट एस्टैब्लिश करने में मदद की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने भी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रैलीज और रोड शोज किए, जिससे उन्होंने डायरेक्ट वोटर एंगेजमेंट को प्रमोट किया और पार्टी को स्ट्रांग प्रेजेंस दी है। वोटर सेंटिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काफ़ी स्ट्रांग रहा। लास्ट टर्म में गवर्नमेंट्स इश्यूज और कंट्रोवर्सीज की वजह से आपका सपोर्ट बेस वीकन हो गया, जो कांग्रेस के फेवर में गया। ओवरऑल कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया और आपके वीकनेसेस को कैपिटलाइज करते हुए मेजर विक्ट्री हासिल की। अब बात करते हैं बीजेपी के सरप्राइजिंग रिटर्न के बारे में, रिटर्न टू पावर के बारे में। बीजेपी ने 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में 48 सीट जीतकर गवर्नमेंट फॉर्म की है, जो उनके लिए एक हिस्टोरिक विन है। बीजेपी के कैंपेन स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने भी ग्रास रूट लेवल पर फोकस्ड कैंपेन किया और पीएम मोदी के लीडरशिप और गवर्नेंस मॉडल को हाईलाइट किया। उन्होंने लोकल इश्यूज के साथ नेशनल इश्यूज को भी इफेक्टिवली इंटीग्रेट किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर्स जैसे अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी एक्टिव रोल प्ले किया। उन्होंने वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स को हाईलाइट किया। वोटर सेंटीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस और आपके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने बीजेपी के फेवर में काम किया। लोग चेंज चाहते थे और बीजेपी के प्रोमिसेस और लीडरशिप पर ट्रस्ट दिखाया है। बीजेपी ने भी इफेक्टिव बूथ मैनेजमेंट और वोटर आउटरीच के थ्रू अपना सपोर्ट बेस मोबिलाइज किया है। ये स्ट्रेटेजी उन्हें वोट्स कन्वर्ट करने में मदद की है। इन फैक्टर्स की वजह से बीजेपी ने सरप्राइजिंग रिटर्न टू पावर किया है और दिल्ली में गवर्नमेंट फॉर्म की है। आप देखते हैं हरियाणा के पॉलिटिकल इक्वेशन का दिल्ली पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। हरियाणा और दिल्ली के पॉलिटिकल डायनामिक्स इंटरकनेक्टेड हैं और इस बार का इलेक्शन भी इससे अलग नहीं था। हरियाणा का सीनियर लीडर्स जैसे कि मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज ने दिल्ली इलेक्शन कैंपेन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बीजेपी के लिए सपोर्ट मोबिलाइज करने में मदद की, जो उनका एक स्ट्रांग होल्ड है। हरियाणा की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस मॉडल को भी दिल्ली के वोटर्स ने पॉजिटिवली रखा। बीजेपी के गवर्नेंस मॉडल ने उनका ट्रस्ट गेन किया, जो उन्होंने दिल्ली इलेक्शंस में वोट्स के थ्रू रिफ्लेक्ट किया था। हरियाणा की पॉलिटिकल इक्वेशंस ने भी दिल्ली के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कास्ट डायनामिक्स और वोटर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया। ये फैक्टर्स बीजेपी के फेवर में काम आए हैं। ओवरऑल हरियाणा के पॉलिटिकल डायनामिक्स ने बीजेपी का कैंपेन और इलेक्शन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट किया है और उन्हें विक्ट्री हासिल करने में मदद की है। फाइनली अब देखते हैं वोटर ट्रेंड्स और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स के बारे में। इस इलेक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग वोटर ट्रेंड्स और शिफ्ट्स देखने को मिले हैं। यूथ वोट का रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। यूथ वोटर्स ने अपनी प्रेफरेंस बीजेपी और कांग्रेस के फेवर में दिखाई है। आपके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी और गवर्नेंस इश्यूज की वजह से उनका सपोर्ट काम आया है। विमेन वोटर्स भी इलेक्शन आउटकम में काफ़ी क्रूशियल रही। विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज और सेफ्टी इनिशिएटिव्स बीजेपी और कांग्रेस के फेवर में गई। आपके गवर्नेंस इश्यूज ने विमेन वोटर्स का ट्रस्ट लूज किया है। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स भी देखने को मिले। सेवरल लोकल लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने बीजेपी और कांग्रेस को सपोर्ट किया, जो उनकी विक्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है। ये रीअलाइनमेंट्स उनके कैंपेन और वोटर आउटरीच को स्ट्रेंथन करने में मददगार रहेंगे। ओवरऑल वोटर ट्रेंड्स और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स ने इलेक्शन आउटकम को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया है और कांग्रेस और बीजेपी के फेवर में रिजल्ट दिखाया है। ये था डिटेल्ड एनालिसिस दिल्ली के पॉलिटिकल अपहीवल के बारे में, जहां कांग्रेस ने आपको हराकर मेजर विक्ट्री हासिल की है और बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म की है। हमने देखा कैसे कांग्रेस ने विक्ट्री हासिल की, बीजेपी का सरप्राइजिंग रिटर्न टू पावर, हरियाणा का पॉलिटिकल इक्वेशंस का इम्पैक्ट और वोटर ट्रेंड्स और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स के बारे में। आपके क्या थॉट्स हैं इन डेवलपमेंट्स पर, जरूर कमेंट्स में बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनफॉर्म, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।